इसलिए संतों ने कहा है कि लग जाओ भगवान में, बड़ा अच्छा मौका है। कैसे? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मिट्टी का हर आदमी है, मोती के बाद होना यही है। एक मिट्टी का हर आदमी है, मोती के बाद होना यही है। या तो उसकी कुर्वत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो उसकी कुर्वत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। राती के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनेरा। राती के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनेरा। पावे फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पावे फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उससे मिलना अगर चाहता है, उसकी
चौखट पे धूली रमा दे। उसे मिलना अगर चाहता है, उसकी चौखट पे धूली रमा दे, वरना एक दिन मजबूर होके तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, वरना एक दिन मजबूर होके तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तसजूरी जोशी जवानी, संधि लंबों की है ये कहानी हो। ये तसजूरी जोशी जवानी, संधि लंबों की है ये कहानी है। जिया शाम तक देख लेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। है जिया शाम तक देख लेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। और जब मौत आवाज देगी तो रहना भी चाहोगे तो कोई रह नहीं सकता, जाना पड़ेगा। इसी संतों ने पहले कह दिया कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद यानी चाहिए कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से चलना है, चलने की तैयारी करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, रहने की तैयारी करते हैं, रहने की। बढ़िया मकान बनाएंगे, बड़े चिकने चिकने मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला। अरे क्या कर रहे हो, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? आए थे हरि भजन को, होटल लगी कपास, भगवान का भजन करने आए थे, दुकान मकान के चक्कर में पड़ गए। ये तो गधा कुत्ता ऊंट घोड़ा भी कर लेते। लुकड़ी देखी, लुकड़ी लुकड़ी भाट खोद लेती है, लुकड़ी लुकड़ी लोमड़ी। ये मकान बनाने का काम तो लुकड़ी भी कर लेती है। तुमने बनाने तो क्या बड़ी बात कर ली। अपने बेटी बेटा का तुमने पालन पोषण कर लिया, क्या बड़ी बात करी। ये तो सोरिया भी कर लेती है, सोरिया के 12 बच्चे पल जाते हैं। तुमने कर लिया तो क्या कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मानव योनि में आकर के ज्ञान कर लो, मुक्ति कर लो, भक्ति कर लो, अपने कल्याण का कोई साधन कर लो। ये सबसे बड़ी बात है।
और इसीलिए मानव की योनि साधन धाम मोक्ष का द्वार है, इसलिए मानव योनि मिली है। ये जो भागवत की कथा है ये मुक्ति का रास्ता बताती है, मुक्ति का शास्त्र है, मुक्ति का धाम है। इसलिए सुनो ध्यान से भागवत कथा। सुनना सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है सुनना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वहां भी भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति संतों का संग, यहां भी पहले कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति में कि सबसे पहली भक्ति है सुनना। क्या सुनना? भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, सत्संग सुनना सबसे पहली भक्ति है। तो आज आप कथा में बैठे हो, आपकी पहली भक्ति तो हो रही है। 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी आ जाए उतने से भी कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होता तो सुनते ही सुनते रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते सुनते कल्याण हो जाएगा। छोड़ो मत, सुनना मत छोड़ो, सुनते रहो, सुनते रहो। कभी तो हृदय की गांठ खुली जाएगी और कल्याण हो जाएगा। इसने कहते हैं भगवान की कथा सुनो। ये भागवत की कथा बड़ी उत्तम है, देवताओं को दुर्लभ है, और आज अपने लोगों को एक बार नहीं, आप लोग तो कई कई बार सुन चुके हो। कहां तो दुर्लभ चीज सुलभ होगी देखो, और कहां गंगा के तट पर ऋषिकेश में वेद निकेतन धाम में भागवत कथा सुन रहे हैं। कितने बड़े आनंद की बात है। बड़े लगता है कि आप लोगों का बड़ा पुण्य उदय हो गया, कोई पुण्य उदय, या फिर पूरी भगवान की कृपा आप ही लोगों के ऊपर हो गई, ज्यादा कृपा हो रही है। अच्छी बात है भाई, कृपा तो हो रही है, लेकिन कृपा का लाभ कौन ले रहा है? बारिश तो सब जगह बराबर होती है, लेकिन जिसका बर्तन उल्टा ऊंधा पड़ा हो तो क्या भरेगा? बारिश थोड़ी हो और बर्तन सीधा मुंह खुला हो तो बूंद बूंद से भर जाएगा। कृपा थोड़ी हो लेकिन लेने वाला तो कोई हो तो उतने से कल्याण हो जाएगा, उतने से लाभ हो जाएगा। तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। संतों के सानिध्य में, गंगा के तट पर, तीर्थ में भागवत कथा, देव दुर्लभ चीज, इससे बड़ी भगवान की और क्या कृपा होगी? भगवान की तो पूरी कृपा हो गई। अब हमें अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी चाहिए। क्या? कि सारा काम छोड़ो, तीर्थ में आए हैं तो ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से भागवत कथा का श्रवण करो। कल भागवत कथा में अपने लोगों ने क्या सुना था? भागवत का महात्म्य। भागवत का महात्म्य ऐसा है कि 5 महापाप हैं। महापाप, पाप तो पाप होते ही हैं, ये महापाप हैं। मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ऐसे ये महापाप हैं। परंतु भागवत कहती है कि अगर ऐसे ऐसे महापापी भी भागवत की कथा में आ जाएं तो इनका भी कल्याण होता है। और इंसान का तो क्या, भूत और प्रेतों का भी कल्याण करती है भागवत। इंसान का तो महाराज भूत और प्रेतों का भागवत के सुनने से कल्याण हो जाता है। और ऐसी भागवत है ये, इसका कहां तक महात्म्य वर्णन करें कि आप ज्ञान के लिए कुछ मत करो, भक्ति के लिए कुछ नहीं करना। भागवत की कथा सुन लो, अपनी आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब हो जाएगा। ज्ञान को देने वाली भक्ति और वैराग्य को देने वाली ये भागवत है। इसलिए भागवत का श्रवण करते करते ज्ञान भी हो जाएगा, भक्ति और वैराग्य भी हो जाएगा। भागवत की कथा करानी हो तो क्या करना चाहिए? अब सनकादि महाराज नारद जी को भागवत की सप्ताह विधि बता रहे हैं और बताते हुए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। जब भागवत कथा करनी हो तो सबसे पहले अच्छा एक मुहूर्त निकालना चाहिए, मुहूर्त। और उसके बाद में किस प्रकार से कथा करें, कितना धन लगाएं, कि जिस प्रकार से अपनी कन्या की शादी के लिए आप धन का खर्च करते हैं, उसी प्रकार से भागवत धर्म में भी अपनी धन का खर्च करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं?
जब अपनी कोई मान बढ़ाई का काम होगा, वाह का काम होगा, तो 10-10 लाख 20-20 लाख कई लाख पैसे उठा देंगे वाह में, शादी विवाह में, नेतागिरी, इनमें तो खूब पैसे बर्बाद करेंगे। और कोई गौ माता की सेवा का काम पड़ जाए या कोई धर्म कर्म का काम पड़ जाए तो कंजूसी करेंगे, मना करेंगे, महाराज नहीं है, ऐसे ही हम तो। अरे ये शरीर है, ये खेत है, इसमें जैसा बीज बोगे उससे फिर दूना मिलेगा। अगर पाप में पैसा लगाया है तो दुख दूना मिलेगा, और पुण्य में लगाया है तो सुख दूना मिलेगा। ये शरीर खेत है, इसमें जैसा बीज जाओ, बहुत उपजाऊ भूमि है, जैसा डालोगे उल्टा भी डालोगे तो सीधा वो उग जाएगा, उसका फल मिलेगा। और कहते हैं लोग क्या करते हैं, पंडित जी से पूजा घर में कराएंगे और मंदिर में पूजा कराएंगे या कुछ देना होगा पंडित जी को, तो बाजार में जाएंगे तो सबसे कम कीमत की धोती लाएंगे। क्या करना, पंडित जी को तो देना, अपने कौन सी परनी है। और पूजा की सामग्री भी लाएंगे तो पुरानी घुनी हुई सी, क्या करना, पूजा ही तो करानी है। अरे नहीं भैया, पूजा कराओ तो बढ़िया कराओ, अच्छी सामग्री से कराओ, अच्छी दान दक्षिणा करो। लेकिन धर्म के काम में कंजूसी और अपनी वाहवाह में महाराज लोग पैसा बर्बाद करते हैं। धन का सदुपयोग यह है कि अपने भोग में ना लगे, दूसरों की सेवा में लगे धन। सबसे उत्तम धन वही जो किसी की सेवा में, धर्म में काम आ जाए। कथा करानी हो तो क्या करो कि कहते हैं कि धन खूब खर्च करें। कौन से महीने में कथा करें? कहते हैं कि 12 महीने कर सकते हैं, परंतु 6 महीने तो बड़े उत्तम माने गए हैं। कौन कौन से? भादो का महीना, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। ये 6 महीने तो कथा के बड़े उत्तम माने गए हैं। और कहते हैं कि जब कथा करानी हो तो सभी लोगों को बुलाना चाहिए। बुला लिए कि नहीं? बहुत है, अब बहुत है। कहते हैं जब कथा करानी हो तो चारों ओर से गांव में पास के लोगों को सूचना करनी चाहिए कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागवत की कथा हो रही है। सबको बुलाना चाहिए और जब वे आ जाएं तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और कहते हैं सबको बुलाए, संदेशा भेजे, अपने रिश्तेदार मित्र संबंधों को बुलाना चाहिए। और कहते हैं कथा कहां पर करनी चाहिए? कथा तो घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं और तीर्थ में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया स्थान कहां है कि लंबा चौड़ा मैदान हो, बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो, शांत वातावरण, हल्ला गुल्ला उसके पास में ना हो, रोड़ा ना मचे, ऐसे स्थान पर बैठ के कथा करनी चाहिए। और जिस स्थान पे कथा करनी हो उस स्थान की शुद्धि मार्जन करना चाहिए, पवित्रता लानी चाहिए। अच्छा मंडप तैयार करके ठाकुर जी की स्थापना करनी चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाना चाहिए। और कहते हैं बड़े प्रेम से कथा को करे, वक्ता को चाहिए कथा के बीच में कभी भी छोर ना कराए। कथा से पहले ही पहले छोर करा करके और रहे। कथा शुरू करने से पहले देवताओं की पूजा हो, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से भागवत के ऊपर नारियल रखकर के भागवत का पूजन करना चाहिए। और भागवत को पुस्तक नहीं मानना कि भागवत पुस्तक है ना, ये भागवत भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। बोले भागवत महापुराण की। भागवत को भगवान का स्वरूप मानकर के भागवत के चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहिए और भागवत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भागवत भगवान मेरा ये अनुष्ठान किसी भी विघ्न बाधा के आप सांगोपांग पूरा करें। और कहते हैं 5 ब्राह्मणों को वर्णन करना चाहिए, 2 अदक्षर मंत्र का जप करे। और कहते हैं
कीर्तन करने वालों का भी थोड़ा तिलक करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। और कथा को कैसे करें कि सूर्य उदय होने से लेकर के और शाम तक कथा करनी चाहिए। बोलो क्या विचार है? सूर्य उदय होने से लेकर शाम तक कथा करे और बीच में 2 घड़ी का विश्राम। 2 घड़ी माने 1 घड़ी 24 मिनट की बताते हैं, तो कहते हैं 2 घड़ी माने 48 मिनट तक विश्राम करे। बीच में कौन? श्रोता नहीं, वक्ता की नहीं बात चल रही है, क्योंकि वक्ता के ऊपर जोर आता है, श्रोताओं पे क्या जोर आता? खाना और पीना और बैठनी तो है। और वक्ता पे समझना समझाना सारी व्यवस्था को देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, एक आसन पर बैठना पड़ता है। तो कहते हैं कि वक्ता को विश्राम करना चाहिए और जो कीर्तन करने वाले हैं उनको कीर्तन करते रहना चाहिए। जब तक वक्ता विश्राम, तब तक कीर्तन करते रहो बैठे बैठे। और कहते हैं कि कथा में बैठने के बाद व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं, चुपचाप शांति से भगवान की कथा का श्रवण करे। बार बार कथा में बैठने के बाद उठना नहीं चाहिए। ये जो कथा के बीच में उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, वो भगवत अपराध करते हैं, बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। आप विचार करो, अभी कथा चली शांति के साथ चल रही है और आप अचानक खड़े हो जाओ बीच में, सबकी दृष्टि आपके ऊपर जाएगी, सबका ध्यान आपके ऊपर जाएगा, भगवान से ध्यान हटा के तुमने अपनी ओर खींचा। कितना बड़ा भगवान का अपराध किया। इसने कथा में बैठने के बाद बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए, सावधानी से कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं कि उतना खाना पीना करो जिससे आराम से बैठ सको। ऐसे नहीं कि बना बनाया है तो बढ़िया खूब ठूसा ठांसी शुरू भर दो पेट, ऐसे नहीं। उतना खाओ कि भूख लगे नहीं और आराम से बैठ सको। इतना खाना पीना फलाहार आदि कर लो तो अच्छा है, हो सके अन्न कर खा लो, परंतु कथा में बैठते समय दिक्कत ना आए ऐसा खाना पीना करना चाहिए। संतों ने तो कहा कि देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, खाओ पर छको मत। छक छक कर कहीं ठूस ठूस के नहीं, आराम से सात्विक भोजन, तेल मिर्च आदि तामसी रजोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक। हम तो आज देखे कि हमारे कुछ हमारे ही श्रोता लोग उधर गए और होटलों पे खा रहे हैं। बताओ तुम, होटलों पे यहाँ बना बना मिला बढ़िया सात्विक वो नहीं खाते, गंदा गंदा खाते हो। शुद्ध सात्विक खाना चाहिए, पवित्रता का खाना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। अगर मन को सुधारना है तो अपने अन्न को सुधारो, खान पीने में परहेज करना चाहिए। कथा सुनने वालों परहेज, गंदा खाना पीना। तीर्थ में आए हो तो कम से कम खान पीन की तो शुद्धि करो। सारी जिंदगी चिलम हुक्का पीते, बीड़ी सिगरेट पीते हो गई, अब कम से कम कथा में तो छोड़ दो। लेकिन लोग अभी भी पीते, मानते नहीं, आदत नहीं छोड़ते। सत्संग से करना क्या है? सत्संग से आदत ही तो सुधारनी है, स्वभाव ही तो सुधारना है। और कहते हैं कि देखिए भागवत की कथा सुने, इस कथा को सुनने से क्या होगा? धनहीन है तो धनवान हो जाए, निष्ठा से श्रद्धा से सुने तो। 6 रोगी है तो रोग ठीक हो जाए, भाग्यहीन है तो भाग्यवान बन जाए, पुत्रहीन है तो पुत्रवान बन जाए। और कहते हैं जिसके एक संतान होकर रह गई हो, जो संबांझ हो, जिसके संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वो भी भागवत की कथा को सुने तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और जब कथा हो जाए तो भागवत कथा के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। भागवत को सजा करके फूल माला आदि से शोभा यात्रा, ढोल नंगाड़े बजा करके शोभा यात्रा निकाले। और उसके बाद कहते हैं अगर ग्रस्त है तो हवन करे, व्रक्त है तो गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इस प्रकार से उद्यापन होता है। और अपने घर में 12 ब्राह्मणों को बुला करके खीर खिलानी चाहिए। हाँ महाराज, ब्राह्मणों को तो खीर प्यारी है, खूब प्रेम से खीर खिलाओ। इस प्रकार से विधि विधान से अगर भागवत को किया जाए तो बड़ा लाभ होता है।
कहते हैं सनकादि के हे नारद जी, हमने आपको सप्ताह विधि बता दी, और क्या सुनाए। नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हुआ, आप लोगों ने कृपा करके मुझे अनुग्रहित किया है। मैं श्रीमद् भागवत को सबसे उत्तम धर्म मानता हूं। नारद जी ने ऐसा कहा कि सबसे उत्तम धर्म है भागवत की कथा। सबसे उत्तम धर्म मानता हूं भागवत की कथा, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, वही सबसे उत्तम श्रेष्ठ साधन है। और भागवत की कथा सुनने से परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। धर्म उत्तम वही होता है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। धर्म तो करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो धर्म क्या है? सबसे उत्तम धर्म वही जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो। ऐसे कह रहे थे। इतने में क्या हुआ, उस सभा के अंदर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज पधार गए। और सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए। सुखदेव जी को देखकर के सारे संत महात्मा अपने आसन से खड़े हो गए और आसन पे सुखदेव जी को बैठाया। भाइयों ध्यान से सुनियो, बड़ी चौकी बात बता रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। सुखदेव जी 16 साल के हैं, छोटी से, और 100 साल के बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा लोग भी उनके सामने खड़े हो गए। संतों में शरीर नहीं देखा जाता, शरीर कितना लंबा चौड़ा है। संतों में ज्ञान और वैराग्य ही देखा जाता है कि ज्ञान किसका बड़ा है। सुखदेव जी जन्म से ज्ञानी, जन्म से वैरागी, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। अवधूत दिगंबर वेश सुखदेव जी आते हैं तो चारों ओर आनंद की लहरें आने लगती हैं। और जैसे सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को देख करके सारे महात्मा आसन से खड़े हो गए और उनको आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा करी और सब संत महात्मा बैठ गए। सुखदेव जी बड़े प्यार से बोले, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव सयुतम पीबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हो विभावुका। सुखदेव जी कहते हैं कि हे भावुक रसिक जन, ध्यान से सुनो, ये भागवत क्या है? बेदुर्भी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा फल है ये भागवत कि इसमें ना गुठली है ना छिलका, इसमें तो केवल रस ही रस है, रस ही रस है, रस ही रस है। जितना पियोगे ना उतना ही बढ़ेगा, कम नहीं होता, ये बढ़ता है। फल का जूस पियोगे तो घटता है, पी के खत्म, गिलास खाली। लेकिन ये भागवत तो ऐसा रस है कि जितना पियो उतना ही बढ़ता है, जितना पाठ करो, जितना सुनो उतना ही बढ़ता जाता। देख लो, रस ही तो है, और क्या है। यहां से लेके वहां तक मन में आती है और सुने और सुने और सुने। संसार की कथाएं तो फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। संसार के नाटक कथाएं तो फीके और पुराने हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने भागवत कब कही और आज तक वो चल रही है और नया नया रस मिलता जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक प्राण है, शरीर में चेतना है, तब तक आप लोग इसका